मनदीप और शोभा नाम के पति पत्नी गांव में अचार बेचने का काम करते थे। गांव में उनके अचार बहुत प्रसिद्ध थे। वो गांव के लगभग सभी घरों में अचार पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब भी वो अचार की बोतल तैयार करके रखते थे, कुछ अचार के बोतल गायब रहते थे, जिस वजह से वो दोनों परेशान रहते थे। अरे आखिर हमारे अचार के बोतल कौन चोरी कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कई सालों से यह काम करते आ रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे? अब हम और कितना नुकसान उठाएंगे, इसीलिए चलो चिरंजीवी के पास जाकर उससे ही मदद मांगते हैं। शोभा और मनदीप चिरंजीवी के पास आते हैं। चिरंजीवी जी, हमें आपसे मदद की आवश्यकता है, कृपया हमारी मदद करें। अब हाँ बताओ, क्या समस्या है? जी, कुछ दिनों से जब भी हम अचार के बोतल तैयार करके रखते हैं, उसमें से कुछ बोतल गायब हो जाते हैं, पता नहीं कौन ले जाता है। तुम्हें किसी पर शक है जो ऐसा कर सके या तुमसे जलता हो? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं है जिस पर हम शक कर सके। हमारा किसी से झगड़ा भी नहीं होता। हर घर में अचार पहुंचाने का काम रहता है, सबसे मिलजुल कर रहना पड़ता है। चलो तुम्हारे घर चलकर देखता हूँ। चिरंजीवी मनदीप के घर आता है। आप लोग जहाँ अचार बनाते हैं वहाँ लेकर चलिए। जी देखिए, हम यहीं अचार बनाते हैं और बोतल तैयार करके यहीं रख के कमरा बंद करके चले जाते हैं। चिरंजीवी मनदीप और शोभा से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। अब यहाँ से जो अभी गुजरा वो कौन था? वो हमारे साथ काम करता है। अचार के लिए आम और बाकी चीजों की कटाई यही करता है। इसका नाम पवन है। जरा उसे यहाँ बुलाओ। मनदीप पवन को बुलाकर चिरंजीवी के पास लाता है। पवन, तुम्हारा हाथ तो नहीं इस चोरी में? नहीं साहब, मैं क्यों चोरी करूंगा? मैं तो इन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता किसी को जो ऐसा कर सके। अच्छा ठीक है, जाओ, फिर पूछताछ करनी होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। चिरंजीवी वहां अच्छे से सारी चीजों की जांच करने लगता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। क्या आपके साथ कोई और काम करता है जो आप लोगों की मदद करता हो अचार बनाने में? अक्सर मैं और मेरे पति ही अचार बनाते हैं। सारे सामान काटने की जिम्मेदारी पवन की होती है, इसीलिए अचार बनाते वक्त तो सिर्फ हम तीन ही रहते हैं। अच्छा, आज मैं चलता हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, कल आकर पता करता हूँ। इतना कहकर चिरंजीवी वहां से चला जाता है और लगातार इसी विषय में सोचता रहता है। अगले दिन जब चिरंजीवी मनदीप के घर आता है तो देखता है मनदीप और शोभा अचार के बोतल तैयार कर रहे थे। क्या हुआ मनदीप, कल रात भी अचार की बोतलों की चोरी हुई? साहब, 4 बोतल आज भी गायब है। आज मनदीप और शोभा के साथ पवन नहीं बल्कि उसके जगह कोई दूसरा लड़का खड़ा था। ये कौन है? तुम लोगों ने इसके बारे में तो नहीं बताया है मुझे। जी साहब, ये अचार बनाने में हमारी मदद नहीं करता है, बस जब अचार बन जाता है तो इसे बोतल में डालने और उसको अच्छे से बंद करने का काम करता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सोहन है। और कहाँ कहाँ काम करते हो? जी, मैं यहाँ काम करता हूँ और अपने मेरे भाई पूरन के दुकान पर काम करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई का दुकान कहाँ है? वो इस गांव में नहीं रहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वो वहाँ रहता है और उसका दुकान भी वही है। मैं हफ्ते में 3 दिन वहाँ जाकर काम करता हूँ। ओह, अच्छी बात है। सारी बातें पता करने के बाद भी चिरंजीवी ये नहीं समझ पा रहा था कि चोर कौन है। कुछ दिनों के बाद चिरंजीवी गांव में घूम रहा था, तभी वो मोहन से टकराता है। अरे मोहन, तुम सब ठीक है ना? काम कैसा चल रहा है? जी साहब, सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है। ये कौन है तुम्हारे साथ? यही मेरा भाई पूरन है, जिसके बारे में मैं आपको उस दिन बताया था। इसके दुकान पर ही मैं काम कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा, तो यही है तुम्हारा भाई। वैसे ये बताओ, इन कुछ दिनों में भी अचार की चोरी हुई है क्या?
जी, कुछ बोतल तो गायब हुए हैं। किस चीज का अचार सबसे ज्यादा चोरी हो रही है? आम और आंवला का। इसका मतलब ये है कि सबसे स्वादिष्ट अचार इन्हीं दोनों चीजों की है। तभी बीच में पूरन कहता है, हाँ हाँ, आम और आंवला का अचार ही सबसे स्वादिष्ट है। चिरंजीवी उसकी बातों पर उस वक्त ध्यान नहीं देता है। ऐसा उन अचार में क्या क्या डालते हैं मनदीप और शोभा? मुझे तो कुछ कुछ पता है, मैं बता सकता हूँ। मोहन कुछ सामग्री चिरंजीवी को बताने लगता है। उनमें से कुछ सामग्री वो गलत बोल रहा था, इसीलिए पूरन उसे रोकता है। अरे नहीं मोहन, तू गलत बोल रहा है। इन अचार में ये सामग्री नहीं लगता, अलग सामग्री डालते हैं। तो रुक, मैं अभी बताता हूँ। पूरन मोहन को रोककर खुद सारे सामग्री के बारे में एक एक करके गिनवाने लगता है। वाह, तुम्हें तो बहुत जानकारी है इन सब चीजों की। वैसे ये बताओ, तुम्हारा दुकान किस चीज का है? जी, मेरा दुकान थैली बनाने का है। मैं कपड़ों से थैलियाँ बनाकर बेचता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चिरंजीवी वहां से चला जाता है और सोचता है पूरन का दुकान आचार का नहीं है, फिर भी उसे आचार के बारे में इतना कुछ पता है। उसे ये भी पता है मनदीप और शोभा आम और आंवले का अचार सबसे स्वादिष्ट बनाते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन चिरंजीवी मोहन से मिलता है और पूरन की दुकान का पता लगाता है। मुझे भी कुछ थैलियाँ लेनी थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे भाई की दुकान पर ही जाकर ले लूं। ये कहकर चिरंजीवी पूरन की दुकान के पास आता है और उस पर निगरानी रखता है। रात होते ही चिरंजीवी देखता है वो दुकान बंद करता है और मनदीप के घर वाले रास्ते की ओर जाने लगता है। उसके घर के पास आकर जिस कमरे में अचार रखा जाता था उसकी खिड़की खोलता है और अंदर जाकर अचार की बोतल चोरी करके वापस अपने घर आ जाता है। ओह, तो यही है असली चोर जो अचार की चोरी कर रहा था। लेकिन ये अचार की चोरी करके करता क्या है? निगरानी रखनी पड़ेगी। चिरंजीवी चुपके चुपके पूरन पर निगरानी रखता है। अगली सुबह चिरंजीवी देखता है पूरन बहुत जल्दी उठकर एक थैली लेकर कहीं जा रहा था। चिरंजीवी भी उसके पीछे आता है तो एक आदमी से मिलता है। ये लो, नए अचार के बोतल है, ले आया हूँ। इसे ले जाकर किसी और गांव में बेच देना और अब जल्दी मुझे इसके पैसे दे दो। वो पूरन को पैसे दे देता है। पूरन अचार की बोतल की थैली को उस आदमी को देकर वापस अपने घर आ जाता है। चिरंजीवी सब समझ जाता है और अपने गांव वापस आता है। गांव आकर वो सबसे पहले मनदीप के घर आता है। मनदीप, एक काम करो, मोहन को बोलो कि आज वो अपने भाई पूरन को भी काम पर साथ लेकर आए। जी ठीक है। मोहन पूरन को भी अपने साथ मनदीप के घर पर लाता है। मनदीप, यही है वो जो तुम्हारे अचार की बोतलों की चोरी करता है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर चिरंजीवी सभी को सारी बातें बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने ही चोरी की है अचार की बोतलों की। वो तो मैंने देख लिया था। ये बताओ तुमने चोरी क्यों की? मैं शुरू से कभी कभी मोहन के साथ यहाँ आया करता था। यहाँ आकर अचार भी चखा था मैंने। इसके अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। मैंने सोचा अगर थोड़े अचार के बोतल मैं भी चोरी कर लूँगा तो इससे मुझे भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाता गया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इन्हें कितना परेशान होना पड़ा है और इनका कितना नुकसान हो रहा है। मनदीप पूरन को मारने के लिए दौड़ता है। चिरंजीवी उसे रोकता है। नहीं मनदीप, ऐसा मत करो। पूरन, तुम्हारी सजा यही है कि आज तक तुम्हारी वजह से मनदीप को जितना नुकसान हुआ है तुम उसे उतने पैसे दोगे। अगर अगली बार ऐसा किया तो कारावास में डाल दिया जाओगे। ये सुनकर पूरन डर जाता है और मनदीप के हुए नुकसान की भरपाई करता है। चिरंजीवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज चोरी का पता चल पाया और मेरा नुकसान होने से बच गया। अरे कोई बात नहीं मनदीप, ये तो मेरा काम है।